क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ से यहाँ सिर्फ चुटकी बजा करके आया हूँ? क्या ये पॉसिबल भी है? इसके लिए हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की लिखी हुई मिस्ट्री बुक को पढ़ने वाले। मिस्ट्री बुक को रीड करते टाइम मैंने वो गलती की जो टीचर को कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने मिस्ट्री बुक की बातें अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी। अब वो मेरे दिमाग का कहीं बड़ा बना रहा है। बाहर निकलो क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी है। हमने अक्सर पुराने जमाने की कहानियों में देवी देवताओं को एक जगह से गायब होकर के दूसरी जगह पर प्रकट होते हुए सुना है। अगर कोई चल करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उसे वॉकिंग कहा जाता है। अगर कोई उड़ करके जाता है तो उसे फ्लाइंग या फ्लाइट कहा जाता है। लेकिन अगर कोई चीज एक जगह से गायब होकर के दूसरी जगह पर विद इन सेकंड्स उसी टाइम प्रकट हो जाता है तो इसे क्या दोगे? नाम। सर चाय फ्री की है? यस सर फ्री की है, तो फिर दे दो। तो इस टाइप के मोशन को कहा जाता है टेलीपोर्टेशन या टेलीपोर्ट। टेलीपोर्टेशन एक एक्शन है, लेकिन इस एक्शन को होने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो कहलाता है क्वांटम इंटेंगलिमेंट। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं क्वांटम इंटेंगलिमेंट को। क्वांटम इंटेंगलिमेंट को समझने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो जूते हैं, जिनमें से एक में लेफ्ट का होगा और एक में राइट का। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सी पन्नी में कौन सा जूता है, तो ध्यान से सुनना। एक जूते को मैं अर्थ के सरफेस पे, मतलब कि यहाँ कहीं पर छुपा देता हूँ। मान लो कि अर्थ का सरफेस है, और दूसरे वाले जूते को यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में, मतलब कि यहाँ पर कहीं छुपा देते हैं। अब अगर मैं अर्थ के सरफेस पे रखे हुए जूते को, मतलब ये वाले जूते को अगर ओपन करके देखता हूं तो इसमें निकला है लेफ्ट शूज, मतलब लेफ्ट पैर का शूज निकला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्स के दूसरे कोने में रखा हुआ शूज है उसमें राइट शूज होगा। यहाँ पर यूनिवर्स के दूसरे कोने में रखे हुए शूज का राइट पैर का शूज होना, ये इंफॉर्मेशन ने स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रेवल किया है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर यूनिवर्स के दूसरे कोने में जो शूज रखा गया है वो पहले से ही राइट शूज रहा होगा, और जो अर्थ के सरफेस पे रखा था वो पहले से ही लेफ्ट शूज रहा होगा। तो हमने कुछ नया थोड़ी जाना है। हाँ, ये बात तुम्हारी सही होती अगर तुम ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहती, क्योंकि उन्हें भी कुछ ऐसा ही लगता था। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो शूज मैंने अर्थ के सरफेस पे रखा था वो जब तक मैंने ओपन नहीं किया था 50% राइट शूज भी था और 50% लेफ्ट शूज भी था, और ऐसा ही यूनिवर्स के दूसरे कोने में रखे हुए शूज के साथ भी था। और जैसे ही मैंने अर्थ के सरफेस के शूज को ओपन करके देखा और ये मुझे लेफ्ट पैर का शूज मिला, एग्जैक्टली उसी टाइम यूनिवर्स के दूसरे कोने में रखे हुए शूज ने अपनी पोजीशन को इसके हिसाब से अरेंज कर लिया और वो राइट पैर का शूज बन गया। ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किए जा चुके हैं। और अगर जानना चाहते हो एक्सपेरिमेंट को तो सब्सक्राइब कर सकते। अल्बर्ट आइंस्टाइन मेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन ने स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल कैसे कर लिया? इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया था इट इज नॉट रियल, इट इज स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, जिसका मतलब होता है दूर होने वाली जादुई या भूतिया घटनाएं। चलो मान लिया कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन ने स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रेवल किया, तो हम तो फिजिकल चीज है ना, हम कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी ना है। इससे पहले कि तुम अपने मोबाइल की स्क्रीन खोलो, मेरी एक बात सुनो। तुम और मैं, हम दोनों में फर्क क्या है? हम दोनों ही एटम के बने। फर्क ये है कि मेरे एटम का अरेंजमेंट, मेरी यादें, मेरी आदतें, ये सब जो इंफॉर्मेशन है, नॉन फिजिकल चीजें, ये तुमसे अलग है और यही मुझे मैं बनाती है। इस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन के करीबी दोस्त और फिजिसिस्ट जॉन आर्किमिडीज व्हीलर कहते हैं इट फ्रॉम माइंड, मतलब कि इंफॉर्मेशन ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, लेकिन सारी फिजिकल चीजों को ये इंफॉर्मेशन ही कंट्रोल करती है। अब सुनो कि मैं किस तरीके से टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। अर्थ के सरफेस पे मान लो कि मैं हूँ और यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में कोई रॉ मटेरियल जिससे मैं बना हूँ, मतलब कि एटम्स वगैरह। अब हम दोनों को क्वांटम इंटेंगलिमेंट के जरिए जोड़ दिया जाता है। जब अर्थ से मेरा डाटा यानी कि मेरी इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाएगा और इसे यूनिवर्स के उस क्वांटम इंटेंगलिमेंट के जरिए जुड़े हुए रॉ मटेरियल में विद इन सेकंड्स भेज दिया जाएगा, तो अर्थ के सरफेस से मैं गायब हो जाऊंगा और यूनिवर्स के उस कोने में जो रॉ मटेरियल पड़ा था, अब वो मटेरियल मैं बन जाऊंगा। मतलब अर्थ के सरफेस से मैं खत्म हो जाऊंगा और दूसरी दुनिया में, दूसरी जगह पे मैं स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रैवल करके प्रकट हो जाऊंगा और वो मैं ही हूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने इस टेलीपोर्टेशन को बहुत ही छोटे यानी कि फोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स पर ट्राई किया है। मुझ जैसा एटम का बना हुआ इंसान अभी तक ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर तो करोड़ों
अरबों एटम्स हैं।